ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज आप सब बहुला चतुर्थी पर्व की कथा सुनेंगे। आप बहुला चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी आज के दिन चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहती है। आप सभी को बहुला चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुला चतुर्थी के अवसर पर हम सभी पशुओं के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुला चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने की प्रथा किस प्रकार शुरू हुई? इससे संबंधित गाय और शेर की कहानी बेहद प्रचलित है। तो चलिए आज हम सब इस कथा को सुनेंगे। चलिए आप सब भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस कथा को सुने। एक बार नंद बाबा की गौशाला में श्री कृष्ण जी को बहुला नामक एक गाय से बेहद लगाव हो जाता है। उस गाय का छोटा बछड़ा भी गौशाला में उसके साथ रहता था। भगवान श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय इसी बहुला नामक गाय के साथ बिताते थे। एक दिन भगवान कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण करते हैं और उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बहुला प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप अभी मेरा शिकार ना करें। मेरा बछड़ा सुबह से भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। मैं उसे दूध पिलाकर वापस लौट कर आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहकर वह बहुत मुश्किल से वापस घर आने की अनुमति लेती है। नंद जी की गौशाला आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार दुलार करती है और फिर दूध पिलाकर वापस उसी शेर के पास चली जाती है। अपने वचन के मुताबिक वह शेर से कहती है कि अब मेरा शिकार करके आप अपनी भूख मिटा लो। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर बहुला से कहते हैं कि हे बहुला, आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भादों की कृष्ण चतुर्थी बहुला चतुर्थी के रूप में जानी जाएगी और इस दिन लोग तुम्हारी पूजा अर्चना एक माता के रूप में करेंगे। तभी से जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही उसे सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन गौ माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करती हैं, ठीक उसी तरह गौ माता भी मनुष्यों का पालन पोषण और रक्षा करती हैं। यह व्रत रखने से सभी मानसिक और शारीरिक रोग एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही संतान और सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुला के भांति ही आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर उनकी रक्षा करें। बोलो गणपति महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता किसी बड़ी विपदा में फंस गए। वे अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने उनसे पूछा कि कौन उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। इस पर दोनों पुत्रों ने स्वयं को सक्षम बताया। तभी नारद जी ने सुझाव दिया कि देवताओं को अपनी बारात लेकर जाना है और जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं के कष्ट दूर करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब शिव जी ने इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक और ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए उनकी परिक्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है।
यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का कार्य सौंपा। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को बारात के आगे भेज दिया और उन्होंने रास्ता खोद दिया। जब देवताओं के रथ के पहिए जमीन में धंसने लगे तो सभी परेशान हो गए। तब नारद जी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया था, जिसके कारण यह संकट आया। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया और उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से रथ के पहिए फिर से ठीक हो गए और बारात बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गई। तभी से यह मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। अब एक और कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में एक दया देव नाम का ब्राह्मण था, जिसकी 4 बहुएं थीं। सबसे बड़ी बहू बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे व्रत करने से रोक दिया। सास के कहने पर बहू ने व्रत छोड़ दिया, जिससे भगवान गणेश रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद बहू का बेटा लापता हो गया। बहू बहुत दुखी हुई और उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। वह एक जंगल में पहुंची, जहां उसे गणेश जी एक ब्राह्मण के वेश में मिले। ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों है। बहू ने अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी सास के कहने पर व्रत छोड़ दिया था, जिसके कारण उसका बेटा गायब हो गया। ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी ने उसे बताया कि वह स्वयं गणेश हैं और उसके व्रत तोड़ने से ही यह संकट आया है। उन्होंने बहू को फिर से व्रत करने और पूजा करने की विधि बताई। बहू ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और पूजा पाठ किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसके बेटे को वापस ला दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान गणेश की पूजा और व्रत को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन से सभी विघ्न दूर कर देते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय।